Hello everyone, and I'm back with yet another video. And this video is very important क्योंकि BGC 101 which is Indian Classical Literature इसका असाइनमेंट आ चुका है एंड आपको असाइनमेंट लिखना भी है. सो आई थॉट मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ और इनके जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है. तो ये जो असाइनमेंट है इसका कोड है BGC 101. ठीक है. एंड ये असाइनमेंट कौन लिख सकता है? सो इट इज़ फॉर जनवरी 2022 सेशन. अगर आपका एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में हुआ है या जनवरी 2022 सेशन में हुआ है तब आप ये असाइनमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. ये सिर्फ जनवरी 22 सेशन के लिए नहीं है, एक्चुअली जुलाई 21 सेशन के लिए भी ये है. तो यू कैन ऑल्सो राइट द असाइनमेंट. तो इस पेज में एक्चुअली आपको बताया गया कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वाइल राइटिंग द असाइनमेंट. तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो असाइनमेंट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 4 के ऊपर बेस्ड है. एंड इन सब का जो क्वेश्चन है, इन सब का जो आंसर है आपको ब्लॉक में मिल जाएगा. तो ब्लॉक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है. और इसमें गाइडलाइंस दिया है कि इसमें 3 सेक्शन है ABC और आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. यू आर नॉट सपोज टू लीव एनी सिंगल क्वेश्चन. एंड ये जो असाइनमेंट है ये इसका टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स. तो आपको बहुत अच्छे से असाइनमेंट लिखना पड़ेगा. एंड देन आपको हैंड रिटन असाइनमेंट बनाना है, यानी अपने से लिख के असाइनमेंट बनाना है. और इसमें से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है कि किसी और से लिखवा लेते हैं हम लोग असाइनमेंट. तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको खुद ही लिखना है. और अगर आप किसी और से लिखवा भी रहे हैं तो एक ही जन से लिखवाइए. 3-4 जन से लिखवाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा एंड आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है. तो हैंड राइटिंग एक ही होना चाहिए, राइट. एंड जो आपका आंसर है वो सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. माय सजेशन विल बी कि आप लोग असाइनमेंट को देख के नहीं लिखेगा, आप पहले ब्लॉग को पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई टू फ्रेम योर ओन आंसर्स. क्योंकि जब आप ब्लॉग पढ़िएगा फिर असाइनमेंट को अपने से लिखिएगा देन आपका जो एग्ज़ाम का जो 70% जो प्रिपरेशन है वो खुद ब खुद हो जाएगा. ठीक है. फिर आपको एग्ज़ाम के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा. एंड आप जिस एक ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये सब ब्लॉक के इंटरनल क्वेश्चन से ही पूछा गया है, राइट. तो आपको ब्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. और हम मेरे वीडियो में हम क्या करते हैं कि इंटरनल क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट. तो आप उसके लिए भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं. एंड जो आपका फ्रंट पेज होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, डेट, ये सब सब कुछ होना चाहिए. तब आप असाइनमेंट को जमा करना. एंड असाइनमेंट का लास्ट सबमिशन डेट क्या है? अगर आपका एग्जामिनेशन जून में होता है तो आपको 30 अप्रैल तक जमा करना है. और अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है देन आपको 31 अक्टूबर तक ही जमा करना है. फिर भी आप स्टडी सेंटर में जाके बात कर सकते हैं अबाउट द सबमिशन डेट ऑफ द असाइनमेंट्स, राइट. तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चंस में 3 सेक्शंस हैं एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. तो सेक्शन ए में क्या करना है? आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है. तो वर्ड लिमिट भी यहाँ पे दे दिया गया है. ठीक है. आपको ऐसा नहीं कि 3-4 पेज लिखना है, नहीं, वर्ड लिमिट के अंदर रह के ही लिखना है. और शॉर्ट नोट होना चाहिए वो. तो पहला शॉर्ट नोट आपको लिखना है मिर्च कथिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट. सो मिर्च कथिका के बारे में आपको लिखना है. अब यहाँ पे देखिए आंसर फ्रेम करने का एक तरीका होता है. तो अब सबसे पहले आप मिर्च कथिका के प्लॉट लाइन से ही शुरू मत हो जाएगा. फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द राइटर, देन यू विल राइट अबाउट प्रकरण एंड देन यू विल राइट अबाउट मिर्च कथिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट. सो ये इसका जो आंसर है कहाँ मिलेगा? तो मिर्च कथिका ब्लॉक नंबर है 3, यूनिट 1, 1.6 सेक्शन में आपको ये इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, राइट. एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो है थीम्स इन संगम पोइट्री. हाँ. तो चौथा जो ब्लॉक है शिल्प अतिक्रम, इसमें आपको ये आंसर मिलेगा, यूनिट 1, 1.4 में मिलेगा. तो एक्चुअली संगम पोइट्री में क्या क्या थीम्स का इस्तेमाल होता है आपको वो सब लिखना है. तो 1.4 यू कैन रीड, सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद यू कैन फ्रेम योर आंसर्स, राइट. उसके बाद क्या करना है कि रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच. तो ये दोनों जो है ये कुछ डायलॉग्स हैं, कोटेशंस है जो ब्लॉग से उठाया गया है एंड इस डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए आपको उस पर कॉमेंट करना है. तो पहला जैसे डायलॉग है, पेरिस द सिंफुल थॉट, वाई आर यू आउट टू सले योर फैमिलीज ऑनर एंड टू मेक मी फॉल.
You are like a river that crumbles its banks to muddy its crystal stream and uproots the tree growing by its edge। ठीक है, ये जो डायलॉग है ये कहाँ का है, ये ब्लॉक 1 का है, विज्ञान शकुंतला का है। तो ये दुष्यंत एक्चुअली शकुंतला से कहते हैं, व्हेन दुष्यंत रिजेक्ट शकुंतला, जब शकुंतला को रिजेक्ट करते हैं तब ये कमेंट करते हैं ये शकुंतला के ऊपर। ठीक है, तो एक नेगेटिव कमेंट होता है। तो यूनिट 4 में दुष्यंत का कैरेक्टर जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको सबसे लास्ट में ये कोटेशन दिया गया है, तो वो उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, राइट, उसके रेफरेंस में आपको लिखना है। देन दूसरा है नो, यू योरसेल्फ मस्ट मेंशन इट इन द राइट वे टू धृतराष्ट्र द फर्स्ट ऑफ द कुरुस ओ सुबला, आई शैल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अप द मैटर। ये जो कोटेशन है, ये जो डायलॉग है, ये शकुनी बोलते हैं दुर्योधन को। ठीक है, जब शकुनी षड्यंत्र रचते हैं कि एक डाइस गेम होगा, उसके बाद हम लोग ऐसे करके पांडवा के सारे जो वेल्थ हैं उसको ले लेंगे और फिर इंद्रप्रस्थ तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तब वो डायलॉग बोलते हैं दुर्योधन को। एंड ये जो है यूनिट सेकंड में 2.2.1 इस सेक्शन में आपको ये डायलॉग मिल जाएगा एंड यू कैन रीड द सेक्शन एंड देयर यू कैन फ्रेम योर आंसर। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको इतना ही करना था, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। फिर आता है सेक्शन बी, इसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच, 300 वर्ड में आपको इसमें आंसर करना है। तो पहला है एग्जामिन द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन अभिज्ञान शकुंतला। मेरे इस चैनल में अभिज्ञान शकुंतला जो ब्लॉग है, मैंने इंटायर ब्लॉग को डिस्कस किया है, एट द सेम टाइम इंटरनल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। एंड ये इंटरनल ही क्वेश्चन है, एग्जामिन द थीम ऑफ लव एंड मैरिज। मुझे याद है मैंने यूनिट 3 में ये डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यूनिट 3 में अगर आप जाते हैं और उसमें थीम्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे देखते हैं, तो आपको थीम ऑफ लव और मैरिज का सेक्शन मिल जाएगा एंड वहाँ से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन महाभारत। जो महाभारत में जो फेट और चांस का रोल क्या है आपको वो लिखना है। तो यूनिट 1 में जाइए आप, ब्लॉक 2 यूनिट 1 एंड 1.5 सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको ये पूरा चीज़ मैटर मिल जाएगा एंड देयर यू कैन फ्रेम द आंसर, राइट। देन देखिए इसमें 300 वर्ड का है, तो आप डायरेक्ट आंसर मत लिखना। आप सबसे पहले महाभारत के बारे में लिखना, दैट इज एन ओरल एपिक, किसके द्वारा लिखा गया है, देन एपिक के बारे में थोड़ा सा लिखना एंड देन यू कैन राइट द एक्चुअल आंसर, क्योंकि आपको 300 वर्ड में लिखना है। और अगर आप वो पूरा पैराग्राफ ही उतार देते हैं 1.5 सेक्शन वाला, तो आई डोंट थिंक कि वो 300 वर्ड होगा। तो आपको बहुत ही क्लेवरली आंसर को फ्रेम करना है, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन है कमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर्स इन मृच्छकटिका। जो मृच्छकटिका टेक्स्ट है उसमें जितने भी मेटाफर्स का यूज किया गया आपको उसके ऊपर कमेंट करना है। तो मेटाफर क्या है, मेटाफर एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोग दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, तो आपको यूनिट 4 में 4.5 सेक्शन में ये वाला आंसर कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़िए एंड देन फ्रेम योर आंसर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अकम एंड पूरम पोइट्री। इसमें आपको अकम और पूरम पोइट्री को डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो आप संगम लिटरेचर के बारे में पहले लिखना, उसके बाद एक्चुअल आंसर को लिखना। ठीक है, तो ये आपको यूनिट 4 में 4.4 सेक्शन में ये वाला चीज़ मिल जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर, राइट। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 650 वर्ड्स। इसमें 650 वर्ड में आपको आंसर्स फ्रेम करना है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज द वीर रस एंड द श्रृंगार रस इवोक्ड इन शकुंतला। तो मैंने यूनिट 4 में जितना भी इंटरनल क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें से ये वाला जो आंसर है मिल जाएगा आपको, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो जो ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतला कालिदास के द्वारा लिखा गया है ये, तो उसमें जो ये जो रस है, दोनों रस है, श्रृंगार रस और वीर रस, कहाँ कहाँ इवोक होता है, कैसे इवोक होता है, ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज कर्णाज व्यूज ऑन या ऑफ कृष्ण इन द महाभारत। देखिए जब टेम्पटेशन ऑफ महाभारत, तो ब्लॉक 2 में आपको जाना है, यूनिट 4 में जाना है। ठीक है, उसमें से जो उनमें क्या होता है कि जो कृष्ण होते हैं वो कर्ण को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कर्ण है वो दुर्योधन का साइड छोड़ के पांडवास के साइड में आ जाए, क्योंकि जो कर्ण है वो भी तो एक्चुअली पांडवा के ही बड़े भाई हैं, वो कुंती के पुत्र हैं, राइट। तो कर्ण का क्या व्यूज रहता है कृष्ण के बातों पर महाभारत में, तो आपको यूनिट 4 में ये वाला चीज़ मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द सोशल डायमेंशन ऑफ द टाइम स्टेटेड इन शूद्रकास मृच्छकटिका। जो मृच्छकटिका है द टेल ऑफ द लिटिल क्ले कार्ड, ठीक है, मृच्छकटिका, इसको शूद्रका ने लिखा था। तो इट इज़ अबाउट द लव ऑफ अ ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्त एंड कोटिजन वसंत सेना, इन दोनों के लव के बीच में। इसके अलावा भी शूद्रका ने बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज टैबूज को भी मेंशन किया है। तो हम आपको उसको क्या करना है, डिफाइन करना है, कौन कौन से इश्यूज के बारे में बात किया गया है एंड सोशल डायमेंशन क्या है, उस टाइम में जो सोसाइटी है कैसी थी, ठीक है, आपको वो लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस एज एक्सप्रेस इन शिलापतिक्रम। शिलापतिक्रम में जो जस्टिस मिलती है कोवलम के साथ या कन्नगी के साथ, जो जस्टिस होता है, जो न्याय मिलता है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, उसके ऊपर आपको लिखना है। तो बेसिकली आप अगर ब्लॉग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आई डोंट थिंक कि आप अच्छे से फ्रेम कर पाइएगा। तो मैंने लिख दिया है कहाँ पे आपको आंसर्स मिलेगा और यू कैन फ्रेम योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा हेल्प हुआ है आपको। तो इफ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक and do subscribe to my channel for more videos like this. Okay, and thanks for watching.